गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यू रीड द चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। उसके जो कुछ क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको ओरली बता दिए थे। ओरली क्यों? क्योंकि वो बहुत सिंपली लिखने थे, आपको एक एक दो दो वर्ड्स में लिखने थे। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको लिखा रही हूँ, जो इम्पॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, आप क्वेश्चन लिखेंगे बुक से और आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन 4 था, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉयर एट द पेटेंट ऑफिस। तो आइंस्टीन ने कहा था, यहाँ पर आपको एक वर्ड और ढूंढना है, अ ब्यूरो ऑफ। एक वर्ड आप यहाँ पे जोड़ देंगे बस, और ठीक है। तो क्या था कि आइंस्टीन वर्कड एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, सो ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर्स इन्वेंशंस। आइंस्टीन किस रूप में काम कर रहे थे? टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। इसीलिए क्या सपोज किया जाता था, वो दूसरों के इन्वेंशन में सपोर्ट करें। ही वॉज ऑल्सो डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज सीक्रेटली इन ए डेस्क ड्रॉयर। और लेकिन वो क्या कर रहे थे, अपने आइडियाज़ को डेस्क ड्रॉयर में बना रहे थे। सो ही कॉल्ड इट एज ये द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स द पेटेंट ऑफिस। इसलिए उन्होंने पेटेंट ऑफिस में इसको क्या कहा, द ब्यूरो ऑफ स्टैटिकल फिजिक्स। या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं सीधा चेंज कर दे रही हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर हमारा आंसर क्या बनेगा, आइंस्टीन वर्क एट द टेक्निकल एक्सपर्ट, सो ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर्स इन्वेंशन। असेसिंग भी सपोर्टिंग। ही वॉज ऑल्सो डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज सीक्रेटली इन हिज डेस्क ड्रॉयर, सो ही कॉल्ड इट एट द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे और आइंस्टीन बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि एटम बम के डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट से। उन्हें लग रहा था कि अगर एटम बम एक भी जगह पे कहीं पे भी ब्लास्ट हो गया तो इसके जो कॉजेस होंगे, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आइंस्टीन वॉज एफ्रेड टू नो दैट अमेरिका एंड जर्मनी वॉज डेवलपिंग एटॉमिक बॉम्ब। आइंस्टीन ये सोचकर, ये जानकर बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अमेरिका एंड जर्मनी अपने एटम बम बना रहे हैं। ही रॉट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, इफ़ अ सिंगल बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड इन द पोर्ट इट विल नॉट ओनली डिस्ट्रॉय इट बट ऑल्सो सराउंडिंग एरिया ऑल्सो। आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को, क्योंकि अगर एक सिंगल बॉम्ब भी पोर्ट पर एक्सप्लोड हो जाता तो क्या होता, ना केवल ये उस एरिया को डिस्ट्रॉय करता बल्कि आसपास के एरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देता। मीन्स ही वांटेड टू वार्न हिम अगेंस्ट द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। नेक्स्ट था, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। इन्होंने हिरोशिमा एंड नागासाकी के लिए कैसे इन्होंने रिएक्ट किया था। तो आइंस्टीन ना बहुत ज़्यादा शेकन थे। एक्चुअली उन्होंने पहले ही वार्न किया था, लेकिन फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने उनकी बात को माना नहीं था। तो उन्होंने बाद में कहा था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए और लोगों को आर्म के यूज के लिए मना करना चाहिए कि लोग हथियार बनाते जा रहे हैं और उनके कितने भयानक इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो आंसर करेंगे, आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन टू सी द डिस्ट्रक्शन ऑफ एटम बम। आइंस्टीन बहुत ज़्यादा शेकन, प्रभावित हो गए थे जब उन्होंने एटम बम के विनाश को देखा। ही सपोर्टेड फॉर द एंड ऑफ बिल्डिंग अप आर्म्स। उन्होंने सपोर्ट किया कि हमें आर्म्स अगर प्लूरल में हो तो इसका मीन्स होता है वेपन्स,
कि हमें जो वेपन्स हैं उनको बिल्डिंग अप नहीं बनाना है, एंड प्रपोज टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट इन यूनाइटेड नेशंस। और उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस में हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करनी है। वैसे तो हर कंट्री में अपने सेपरेट गवर्नमेंट होंगे, लेकिन जो वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी वो बाकी सारे कंट्री के लिए रूल बनाएगी कि उन्हें ये रूल अप्लाई करने हैं। तो उन्होंने अभी भी है कि लोग इतना ज़्यादा, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी भी ये सीज फायर है, लेकिन उसका उल्लंघन होता है कई बार। तो ये सारे रूल्स बनाए गए थे वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा कि लोग जो नेशंस हैं वो आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उससे नुकसान किसका है? ह्यूमैनिटी का, मानव जाति का है। क्योंकि युद्ध हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं तो लोग मर रहे हैं उसकी वजह से। तो ये इन्होंने प्रपोजल किया था। नेक्स्ट है, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन? आइंस्टीन को दुनिया आज भी वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों याद करती है? तो ये क्वेश्चन आंसर आप नोट कर लीजिए, उसके बाद का मैं लिखा रही हूँ। आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीजन के रूप में हम क्यों याद करते हैं? बिकॉज ही हैज़ अ विजनरी ड्रीम, या ही हैज़ अ होप फॉर फ्यूचर इन इंटेलिजेंट मैनर, ही सपोर्टेड फॉर द एंड ऑफ आर्म्स एंड एटम बम, एंड ही वॉन्टेड टू सेव द मैनकाइंड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। इसीलिए हम उसे याद करते हैं। मेन वो साइंटिस्ट थे, जीनियस, वो तो बात अलग है, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, तभी तो वर्ल्ड सिटीजन है। मतलब एक देश के नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया के बारे में सोचा है। तो आइंस्टीन इज रिमेंबर्ड as a world citizen because he campaigned। कैंपेन मीन्स होता है कोई अभियान करना, फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। ही प्रपोज्ड, वही लाइन आएगी, ही प्रपोज्ड टू फॉर्म a world government and reacted against building up of arms। तो क्या होगा आंसर? आइंस्टीन इज रिमेंबर्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ही कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, ही प्रपोज टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड ही रिएक्टेड अगेंस्ट बिल्डिंग अप आर्म्स। मीन्स क्या, एक ह्यूमन बीइंग्स के रूप में इनके एफर्ट्स बहुत अच्छे थे। साइंटिस्ट तो थे ही ये, लेकिन उन्होंने ह्यूमैनिटी को भी सेव करने की कोशिश की थी। आपके इस चैप्टर के 7 जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ये आप नोट जरूर कर लें और लर्न भी कर लें।